ये हाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ चढ़ाया है, अभी मेरा नहाना तो अभी बाकी है। ये मैंने सोचा चलो आज मैं ये पाकिज़ा किस्म के कोई सैंडल वगैरह चढ़ा दूँ। पता नहीं ये मैंने बोला था ना यहाँ का पूरा वार्डरोब आपने बना के दिया है, सिवा एक आध दो कुर्ते जो मैंने खरीदे होंगे। और किस खुशी ये कुर्ता मैंने देखिए ये घर जमाई है पा, जब से आया इसका लेबल अभी मैंने इसको छुआ तक नहीं। और ये 500 के ऊपर का कुछ है, इसकी रेंज पता नहीं, मैंने वो भी MRP भी नहीं देखी इसकी। किस खुशी में ये ऐसे कुर्ते के पीछे मैंने इतने पैसे डाले ना, मेरे को खुद को पता नहीं है पा कि ये किस किस्म का कुर्ता है। मेरे को बिल्कुल ही आज की डेट पे भी यहाँ पर भी अपने वो में आधे या पौने से ज्यादा मेरे कपड़े जो होंगे ना, उसमें इस तरह के लेबल के साथ वो कपड़े पड़े हैं क्योंकि वो पहने ही नहीं है। मेरे को जो सिलेक्टेड अच्छे लगे, जो आपने सिलेक्ट किए थे वो, तो उसको मैं कभी कभार ऐसे चढ़ाती हूँ। बाकी ये मेरा है कि यूनिफॉर्म ये वो मार्क जुकरबर्ग के जैसा कि एक ही कलर का वो पहनो और एक ही टी-शर्ट और एक ही जीन्स चढ़ा के निकल जाओ यार, कोई वो नहीं। और यहाँ पर ये मैं ये छोटे वाले बटरफ्लाई मेरे को अच्छे लगते हैं। पता है ये ऐसे खिलौने के तौर पे मेरे को ये अच्छे लगते हैं, ये बटरफ्लाई। रुकिए एक सेकंड रुकिए, मेरे को ये लगाने के तौर पे नहीं लगाने के ऊपर तो देखिए ये मैंने लिपस्टिक चढ़ाई अच्छी तरह से, मैंने 3 लिपस्टिक का कॉम्बो करके लगाया और खानदानी से ना बाकी है तो भी बट ये बटरफ्लाई अपना, तो ये मेरे को है ना खिलौनों के तौर पे अच्छे लगते हैं। ये दूसरे वाला किचन्स जो लिए थे कुछ, ये वो फ्लावर्स, छोटे छोटी बोटल्स, छोटे ये बटरफ्लाइज वगैरह, तो ये मेरे को ये खिलौनों के तौर पे मेरे को अच्छे लगते हैं। पर बाकी मैं इसे लगाने जाऊँ ना इस तरह से तो मेरा लुक ऐसा वियर्ड आता है। और स्टार्टिंग के बेस से मोम को पता है स्टार्टिंग के बेस से मैं कितनी, मतलब स्टार्टिंग से शुरुआत से ही दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड से लेके जब से कि एक बच्चा कॉन्शियस होता है, उसको समझ आती है कि भाई चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए किस तरह से नहीं होनी चाहिए, जैसे वो बोलना सीखे थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा नॉलेज शुरू होता है बच्चे के अंदर, तब से लेके आज 40 साल की मेरी उम्र हुई मेरे को ये इस तरह की चीज़ें एसेसराइजेशन जिसको बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं क्या एसेसराइज, पर ये हमारा वहाँ पे ये होम्योपैथी ऑर्गेन और फिलोसॉफी में ये आता था कि एसेसराइजेशन ऐसा कुछ वर्ड था कि भाई एसेसरी सिम्टम्स, ऑर्गन ऑन फिलोसॉफी में कि एसेसरी सिम्टम्स जो मेन चीफ जनरल सिम्टम्स या की नोट सिम्टम्स होते हैं उसके साथ एसेसरी सिम्टम्स को ड्रग प्रूविंग में इंक्लूड किया जाता है, हैड टू फुट ड्रग प्रूविंग। तो एसेसरी का मीनिंग तब मैंने पढ़ा था तो मुझे पता था कि ये कटलरी, इस तरह की कटलरी जनरल बेसिस पे या गुजराती में अपने लैंग्वेज मदर टंग में ये इसको लड़की ऐसा ऐसा बोलती है कि हम लोगों को कटलरी खरीदने जाना है, कटलरी ये हम लोगों को बैंगल्स चाहिए, हम लोगों को ये झुमके चाहिए, हम लोगों को नेकलेसेस चाहिए, ये यहाँ पर पिन्स होनी चाहिए, यहाँ पर ये बटरफ्लाइज होने चाहिए, इस तरह की हेयर स्टाइल्स, ये पोनी वगैरह, ये चोटी बनाओ, कुछ दुपट्टा डालो इस तरह से, और थोड़े से ये स्टाइलिश और मेकअप करो। मेकअप तो मेरे लाइफ में मैंने ब्यूटी पार्लर देखा नहीं। या जैकलिन वाला जो था वो मुझे वहाँ पर मेरा बोलना रह गया था कि वो वहाँ पर विंडो सीट के पास ऐसे करके बैठी है, तो वो जो ये उसकी हेयर स्टाइल लट उसको बोलते हैं एक तरह से कि हाफ पोर्शन यहाँ से ऊपर से स्क्वायर लेके, तो मेरे तो इतने घुटने से लंबे बाल थे ये अपने अपने घुटने से लंबे, ये थाइस का पोर्शन, ये एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाँ हाइपोगैस्ट्रियम, और उसके बाद ये हिप्स, अपने हिप्स के बाद थाइस, थाइस के बाद ये जो अपना नी का पोर्शन होता है घुटने का, घुटने तक के मेरे बाल थे बचपन से। मुझे पता है आप मेरे को घुमाने में छोटी थी तब लेके जाते थे तो आपके ये मतलब वो फ्रेंड सर्कल वाले पे कि ये इतना बड़ा पीछे वो मेरा हेयर स्टाइल मोम ने बना दिया होता था ऐसा गोल करके, ऐसा इतना बड़ा ये, तो ये सब लोग ऐसे मतलब बच्ची इतनी छोटी थी तो ये मैं बोलते बोलते भूल गई शुरू के बाद। तो वो घुटने तक के बाल को उसकी
हेयर स्टाइल कटवाने के लिए इस तरह की ही कुछ हेयर स्टाइल थी, ये जैकलिन की इस तरह की ही है ये साइड में, पर वो साइड में पीछे लंबे बाल और यहाँ से साइड में ऐसे, और वो रोते हुए मतलब इमोशनल हो गए विंडो सीट के पास बैठी है। तो वो मेरा था, मैंने बोला था आपको कि मेरे नौटंकी जैसा कि सिचुएशन की डिमांड है क्या, इस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए कि नेटिव में से सुबह के टाइम पे निकलते हैं, सुबह के 6 या 5 बजे, तो कार में ठंडी है और एसी है शुरू, और नेटिव में से जैसे ही घर छोड़ते हैं तो इस तरह से कि ये परदेश हम लोग जा रही है, हमारा नेटिव, इसके साथ हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हो सकती है, और इस वजह से यहाँ पर इमोशनलिटी होना चाहिए कि नेटिव में से जा रहे हैं अपने, तो थोड़े से आंसू आने चाहिए, तो बगैर ग्लिसरीन के थोड़े से आंसू आने चाहिए, थोड़े से ऐसा इमोशनल फेस होना चाहिए, थोड़े से आंखें जो है वो नम दिखनी चाहिए, थोड़ी सी ये छोटी आंखें वाले दिखाओ दिखाओ, ऐसे चेहरे पे थोड़ी गमगीनी लेके आओ, और इस तरह से बैठो और जैसे ऐसे याद करो विंडो सीट के बाहर देख के कि तुम्हारी कितनी यादें सारी ये पुरानी अपनी और उसको छोड़ रहे हैं, ये कि वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई करके। तो वो जो मेरी नौटंकी थी वो सिचुएशन की डिमांड से मैं करती रहती। मेरे को पता था कि आप ड्राइविंग सीट पे होते, आपके बाजू में मॉम जेनिफर कबीर मेहता होती, यहाँ पर बाजू में करण बैठा होता, पिछली सीट पे हम दोनों भाई बहन बैठे होते, आगे आप ड्राइविंग करते होते। तो मेरे को पता है आगे ड्राइविंग करते टाइम आप वो अपना ये मिरर है, वो सामने उसको क्या बोलते हैं, मेरे को ये भी टर्मिनोलॉजी नहीं आती, मेरा पता नहीं, पर इलिटरेट के जैसा ही है। सामने जो ये ड्राइविंग करते टाइम ये अपना ऊपर ये होता है कांच, एक 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 यहाँ पे बार दरवाजे के बाहर और दूसरा ये सामने। तो मेरे को पता है कि जब भी मैं ऐसे जैकलिन के जैसे ऐसे करके वहाँ पे नेट में से निकल, तो आप ऐसे वैसे कांच को, वो सामने वाला कांच होता है उसको ऐसे घुमा के आप ऐसे ऐसे करके आप देखते कि ये क्या कर रही है पीछे। तो ये मेरा वो, और वो जो लत थी वो मेरे को पता है लाइफ टाइम, वो फर्स्ट और लास्ट बार मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा था। आप मुझे ले गए थे, मैं कितनी थी, 6 7वें स्टैंडर्ड में थी शायद, 6 7वें स्टैंडर्ड में, या पता नहीं हाई स्कूल में आ गई थी, 8वें 9वें में होंगी मैं। और उस टाइम पे ये फैशन निकली थी ये जैकलिन वाली, उसको रसना कट बोलते थे, वहाँ पर तो रसना कट बोलते थे, पता नहीं फिर उसका टर्म जनरलाइज बेसिस पे क्या बोलते होगे पता नहीं, पर उस टाइम पे जब वो निकली थी ना, तो वहाँ पर हमारे नेटिव में जो थे ना, तो वो सारी लड़कियाँ वो ऐसे बोलती थी कि उसको रसना कट बोलते हैं, रसना, वो अपना रसना शरबत वाला आता है ना, रसना कट। तो तो उस टाइम पे मेरा शौक हुआ था ऐसा कि मेरे को ये, तो आप मुझे वहाँ पर ले गए थे पार्लर में, और वो फर्स्ट और लास्ट आखिरी बार मैंने पार्लर देखा था। और वहाँ पर भी वो पार्लर वाली जो वो थी, वो भी मेरे बाल देख के चौंक गए थे, मतलब कि बे इतने लंबे बाल इस लड़की के, और इतने घने और इतने काले, इतने काले और इतने घने, और घुटनों तक के बाल, और इतने ये उसका बॉल के पूरा ये, अगर मेरी चोटी एक सिंगल, एक दो चोटी अगर बनाई जाए तो भी ये एक चोटी और दूसरी चोटी, इतनी इतनी थिकनेस वाली दो चोटी यहाँ पे इस तरह से मेरे बाल इतने थिक थे, थिक डार्क ब्लैक कलर के, और इतने ज़्यादा लंबे और घने बाल। तो वो उन लोगों ने जब निकाले ये यहाँ से काटा था, तो इतनी लंबी पौनी निकली थी पा, इतनी लंबी, ये आपने बोले कि वो घोड़े की पूंछ के जैसे यहाँ से काटा है उन्होंने, तो ये यहाँ से लेके घुटने तक के जो बाल थे वो घोड़े के पूंछ की तरह वो पूरा निकला। तो वो सारी लड़कियां भी, वो मेरे बाल काटने वाली लड़कियां भी, कि यार इस लड़की के बाल कितने ज़बरदस्त है, हम लोगों ने आज तक ये ब्यूटी पार्लर में हम लोगों ने बाल काटे, पर ऐसे कोई बाल हम लोगों ने देखे ही नहीं। तो ये रुकिए, ये बाबा, तो बस वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था पा जब मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा था, बराबर आपके साथ ही मैं निकल गई थी वहाँ पर से। उसके बाद और उसके पहले से मैंने बोला कि बच्चा जब कॉन्शियस होता है, दूसरे तीसरे स्टैंडर्ड में आता है, और उसको पता चलता है कि ये अच्छा लगता है, फैशन के तौर पे ऐसा किया जाए, ऐसे स्टाइल बनाई जाए, पहले से मेरा ये था, पर एसेसरीज बिल्कुल ही मेरे को पसंद नहीं थी। ये भी देखिए, ये मैंने बोला ना कि ये अभी मैंने लगाया था ये ऐसे करके, तो ये लुक देखिए, ये वाला लुक, और ऐसे ये कैसा लुक बनता है, मेरे को पता है कोई तरह की एसेसरीज मैंने शुरुआत से ही, अगर कान में भी कुछ पहनना हो तो इतना छोटा मैं पहनती, कभी ये नहीं था कि मेरे को ये
भर भर के एक्सेसरीज या दूसरी लड़कियों को शौक होते हैं लड़कियों की तरह यार फेमिनाइन कलर्स के भी लाइट पिंक लाइट येलो रुकिए पर